गर्मी में आमतौर पर सबसे अधिक जो सब्जी पाई जाती है वो है भिंडी। तो आज के वीडियो में भिंडी के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। बीज लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की पूरी डिटेल जानकारी आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। कैसे आपको बीज अंकुरण करना चाहिए, भिंडी लगाने के लिए आपको मिट्टी कैसे तैयार करनी है, किस साइज़ का कंटेनर आपको रखना चाहिए, आपको इसके पौध बनाने चाहिए या इसकी डायरेक्ट सोइंग करनी चाहिए, पौध बनाएंगे तो आपको कैसे ट्रांसप्लांट करना चाहिए, बुआई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की पूरी प्रैक्टिकल जानकारी आपको दूंगी। और साथ ही में भिंडी को कैसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं ताकि आपको पूरी गर्मी भिंडी की ढेरों हार्वेस्टिंग मिलती रहे, एकदम फ्रेश ऑर्गेनिक भिंडी मिलती रहे। तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल SK गार्डनिंग में। तो चलिए अब हम जानते हैं आपको भिंडी लगाना कैसे है। तो सबसे पहले तो भिंडी को आप साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक बार तो फरवरी मार्च में, उसके बाद आप इसे जून जुलाई में भी लगा सकते हैं। भिंडी बहुत आसानी से इन 2 समय में लगा सकते हैं और इसकी लंबे समय तक हार्वेस्टिंग प्राप्त कर सकते हैं। सितंबर तक आपको भिंडी की हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो अब देखते हैं कि इसके बीजों को आपको कैसे अंकुरित करना है। सबसे पहले तो हम बीजों के बारे में अब देख लेते हैं। तो आपको भिंडी के बीजों को एक बर्तन में ले लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के 1 रात के लिए भिगो के छोड़ देना है। ये मेरे बीज को 1 रात भिगोए हुए हो गए। आज सुबह मुझे लगाना था लेकिन मैं अब इसे लगा नहीं पाई हूँ, तो इसलिए इसको मैं अब किसी सूती कपड़े में बांध कर रख दूँगी। अगर ऐसे ही पानी में छोड़ दूँगी तो ये बीज पूरे गल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे मेरे बीज। तो देखिए, ये भिंडी के बीज को मैंने सूती कपड़े में बांध करके रख दिया था और ये देखिए इन बीजों का अंकुरण आप देख सकते हैं, कितना बढ़िया अंकुरण हुआ है। लेकिन मेरे ये बीज जो इतने अच्छे अंकुरित दिख रहे हैं दोस्तों, ये बुआई के लिए अच्छे नहीं हैं। मेरे बीज थोड़ी ज़्यादा देर तक भिगोए रह गए और मैं लगा नहीं पाई उन्हें समय से। तो मैंने इनको इस तरह से एक सूती कपड़े में रख दिया और फिर मैंने इसको उसी कपड़े से ढक दिया दोनों तरफ से। और ढकने के बाद मैंने इसे सूती कपड़े से अच्छे से ढकने के बाद इसको मैंने इस तरह से इस डब्बे में रख दिया था और डब्बे को मैंने ढक कर रख दिया। बस इसे मैंने 1 दिन के लिए रखा है और मैं आज इसे लगाने के लिए लेके आई हूँ। तो अभी आप इसका अंकुरण देख सकते हैं, ये कितने अधिक अंकुरित हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे एक और बात साझा करना चाहूँगी दोस्तों, एक जानकारी छोटी सी, कि हमें बीजों को अंकुरित तो करना है पर इतना अधिक अंकुरण नहीं करना है। ये ग्वारफली के बीज भी मैंने भिंडी के साथ कुछ डाल दिए थे, तो देखिए इनमें भी उतना ही अधिक अंकुरण हो गया है। तो हमें इतना अधिक अंकुरण बीजों का नहीं चाहिए। और आप इसमें कुछ बीज देख सकते हैं जिनमें अभी बिल्कुल भी अंकुरण नहीं हुआ है। तो ये बीज अंकुरित नहीं होंगे तो इन्हें हमें नहीं लगाना चाहिए, ये खराब बीज है, तो इसे हमें फेंक देना है। तो आपको अपने बीजों में छोटा सा अंकुरण दिखे तभी आपको उसकी बुआई कर देनी है। ये मेरे बीज बहुत अधिक अंकुरित हो गए हैं, इसे मैं लगा तो रही हूँ लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं बचने के। तो देखते हैं कितना बच पाता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको भिंडी लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने गार्डन की मिट्टी ले लेनी है। नॉर्मल मिट्टी लेनी है आपको अपने गार्डन की। और यहाँ पर मैंने देखिए मिट्टी लिया है और ये मैंने 70% मिट्टी लिया है। आप चाहें तो 60%, 50%, 70% आपकी मिट्टी की जैसी उर्वरकता है उस हिसाब से आप मिट्टी ले सकते हैं। मैं तो कभी कभी अपनी मिट्टी का 80-20 का भी रेशियो रखती हूँ। 80% मिट्टी और बाकी 20% में कंपोस्ट। तो ये देखिए, ये मैंने लिया है गोबर की खाद, ये 10%, और ये मैंने लीफ कंपोस्ट लिया है। तो गोबर की खाद की जगह पर आप वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो ले सकते हैं। और ये जो लीफ कंपोस्ट है दोस्तों, इसकी जगह पे आप चाहें तो कोकोपीट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आपको अगर धान की भूसी मिल जाती है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम जो गर्मी की सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें ऐसी चीज़ें हमें डालना आवश्यक हो जाता है जिससे हमारी मिट्टी में नमी बनी रहे। तो इसकी जगह पे आप कोकोपीट, धान की भूसी, या आपको इसके अलावा और जो ऑर्गेनिक मटेरियल मिल जाए जिसमें आपको लगता है कि आपकी मिट्टी में जिससे नमी बनी रह सके, आप वो मिला सकते हैं। मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी कि कोकोपीट के बिना आप गार्डनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि
मैं 4 साल से ऊपर से अब गार्डनिंग कर रही हूँ और मैंने आज तक कोकोपीट कभी ख़रीदा नहीं है और बिना कोकोपीट के भी मेरी गार्डनिंग अच्छी चल रही है। मुझे अभी तक कोई समस्या ऐसी नहीं आई कि कोकोपीट मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। मेरे घर से जो सामान मुझे मिल जाता है मैं उसी का उपयोग कर रही हूँ मेरी गार्डनिंग में। इसके बाद जो नेक्स्ट मिलाएंगे वो है हल्दी। दोस्तों, मैं अपनी मिट्टी में हल्दी अवश्य मिलाती हूँ। जो भी मैं पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ उस समय हल्दी थोड़ा सा मिला देती हूँ। आप 1 से 2 चम्मच हल्दी अपने एक गमले के लिए मिला सकते हैं। 1 चम्मच भी काफ़ी होता है, आपकी चम्मच पे डिपेंड करता है। इसके बाद देखिए हमें लेना है नीम खली। तो ये मैंने नीम खली लिया है। नीम खली और ये हमारा ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है और ये कंपोस्ट भी है। ये हमारे पौधों को बहुत सारे पोषक तत्व देता है। तो एक गमले में आपको कम से कम 2 मुट्ठी नीम खली मिलाना ही चाहिए। ऑर्गेनिक खाद का आपका 1 आध मुट्ठी आगे पीछे हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, उससे कुछ नुकसान नहीं होगा। तो 2 मुट्ठी आपको एक गमले में नीम खली मिलाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों मैंने लिया है राख में 2 मुट्ठी मिला रही हूँ इसमें। दोस्तों, ये जो हम राख हमारी पॉटिंग मिक्स में यूज़ करते हैं इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो पौधे को ग्रोइंग स्टेज पे नाइट्रोजन जो चाहिए वो तो नहीं होता है, लेकिन राख में पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम तीनों प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये एकदम फ्री का खाद होता है, यहाँ तक कि हमें गोबर का खाद भी खरीदना पड़ता है, लेकिन राख आपको एकदम फ्री में मिल जाता है। कहीं कभी आप लकड़ी या कंडे जहाँ जलाए जाते हैं वहाँ से राख को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 से 2 चम्मच चूना का उपयोग कर सकते हैं। ये चॉक पाउडर है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मैं उपयोग कर रही हूँ। तो चूना के जगह पे मेरे पास चॉक पाउडर है, बस मैं वही उपयोग में ला रही हूँ अभी। तो आप इसकी जगह पे 2 चम्मच चूना यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिला दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने मेरी मिट्टी में किसी प्रकार के फंगिसाइड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर राख, हल्दी और नीम खली तीनों का उपयोग किया है जो कि नेचुरल फंगिसाइडर है हमारे मिट्टी के लिए। तो मैं बस इनका ही उपयोग करती हूँ। पर आप चाहें तो इस समय इसमें 2 मुट्ठी फंगिसाइड या ट्राइकोडर्मा का उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी बनाते समय हमें पौधे की जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना चाहिए। तो उसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस, इसको हमें हमारी मिट्टी में अवश्य मिलाना चाहिए। तो देखिए ये मेरा सॉइल मिक्स तैयार हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कम सॉइल मिक्स मैंने बनाया है अपने कंटेनर के लिए। तो दोस्तों, ये सिर्फ मैंने जो तैयार किया है ये मेरे कंटेनर के टॉप लेयर के लिए। इसके अलावा मैं आपको अब बताती हूँ कि मैं अपने कंटेनर को कैसे भरती हूँ। अगर आप भी मेरे तरीके से अपने कंटेनर को भरेंगे तो आपको ना तो अधिक मिट्टी लगेगी, ना आपको बहुत अधिक खाद देने की ज़रूरत है अपने पौधों को, और आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप मेरे तरीके से गार्डनिंग करके देखिए, क्योंकि मैं बहुत आसान गार्डनिंग करती हूँ। मैं एकदम चीज़ों को सिंपल रखती हूँ और जो घर से मिल जाए मुझे चीज़ें उसी का उपयोग करके मैं गार्डनिंग कर रही हूँ। सब कुछ मार्केट से ला के गार्डनिंग करना ही है तो फिर मैं गार्डनिंग क्यों करूँ, मैं सब्जियाँ ही डायरेक्ट मार्केट से ख़रीद लूँ। इसलिए मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि मैं मार्केट पर जितनी डिपेंडेंसी कम कर सकूं उतना मेरे गार्डनिंग के लिए अच्छा है, और मेरे घर में जो भी चीज़ें वेस्ट हो रही है वो हम गार्डनिंग में अधिक उपयोग कर सकें। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि आपको कंटेनर कौन सा लेना चाहिए भिंडी लगाने के लिए। तो ये देखिए, ये 20 लीटर का एक पेंट बकेट है मेरे पास, और ये भी 20 लीटर का ही पेंट बकेट है, लेकिन ये थोड़ा राउंड शेप में है। तो आपके पास 15 लीटर, 10 लीटर जो भी पेंट बकेट या कुछ भी ग्रो बैग है आप वो ले सकते हैं, क्योंकि भिंडी को आप 9 इंच में भी लगा सकते हैं, 10 इंच में भी, लेकिन अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आपको कंटेनर को बड़ा रखना चाहिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मैं आज इस पेंट बकेट में लगाने जा रही हूँ। उसके अलावा आप इस तरह का ग्रो बैग ले सकते हैं। ये ग्रो बैग देखिए 12 बाई 12 इंच का मेरा ग्रो बैग है। मैं भिंडी का इसमें 12 बाई 12 इंच में मैंने पिछले साल लगाया है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आप एक ग्रो बैग में अगर 1 पौधा या 2 पौधा लगा देंगे तो आपका जो पौधा है वो आपको बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा। इसके अलावा आप यदि आपके पास ग्रो बैग या गमले नहीं है 9 इंच वाले या 12 इंच वाले, तो आप इस तरह से मेरी तरह डायरेक्ट ये ग्रो बैग जो हमारे घरों में आटा आता है उस आटा के बैग को ग्रो बैग बना करके यूज़ कर सकते हैं। इसमें दोस्तों बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में दिखाया, और ये कैसे आप बिना
सिलाई और बिना टाइम दिए 2 मिनट में ये ग्रो बैग तैयार कर सकते हैं। ये भी वीडियो मेरे चैनल पर पब्लिश है, तो आप वो भी जा कर के देख सकते हैं। तो इसमें भी आप लगाएंगे तो इसमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। आप कुछ भी लगाएंगे, मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें लगाती रहती हूँ। ये देखिए मैंने अभी इसमें ये बरबट्टी लगा रखा है। इसके अलावा मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए ये मेरा इसी ग्रो बैग में ये आप देख पा रहे हैं ये बैंगन लगा रखा है। तो इस तरह से आप इस ग्रो बैग का भी उपयोग कर सकते हैं, या इस तरह से 5 केजी के आटा वाला ग्रो बैग में भी भिंडी बहुत अच्छे से लग जाता है। तो आप जो चाहे ग्रो बैग का उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आज इस बकेट में लगा रही हूँ। तो इसको देखिए इस तरह से आपको अपना खाली बकेट लेना है और इसको एक दिन के लिए, पूरे दिन के लिए धूप में छोड़ देना है। ये भी हमारा स्टरलाइज होना चाहिए। आप एकदम नया ले रहे हैं तब आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा जैसे ये पुराना कंटेनर है तो मैंने इसको देखिए मैंने इसकी मिट्टी खाली की है और मैंने इसे 2 दिन से धूप में रखा है ताकि ये अच्छे से स्टरलाइज हो जाए मेरा कंटेनर भी। तो अब जो आपको इसमें करना है, पहली लेयर जो है वो आपको एक लेयर मिट्टी से भर देनी है। तो ये मैंने एक लेयर देखिए इसमें मिट्टी पूरा डाल दिया है। ये मिट्टी भी मैंने अच्छे से धूप में दिखा दिया है और उसके बाद इसको स्टरलाइज करके रख दिया। हमारी मिट्टी में ये जो पत्थर या प्लास्टिक जो भी आते हैं और आपको जब दिख जाए उसे आप तब निकाल लीजिए। तो ये मैंने मिट्टी से एक लेयर भर दिया। इसके बाद आपको जो करना है, इसके बाद आपको अपने पूरे कंटेनर को पत्तों से भर लेना है। पत्ते नहीं है तो पत्ते के जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, ये भी मेरे चैनल पर मैंने वीडियो पब्लिश कर रखा है, आप उसे भी जाकर के देख सकते हैं। यदि आपके पास पत्ते नहीं है तो आप अपने कंटेनर को कम मिट्टी में कैसे भर सकते हैं आसानी से। तो ये देखिए, तो इस तरह से मैंने ये पूरा पत्ता ये कंटेनर भर दिया है। देखिए ये पत्तों से भरने के बाद ये मेरा पूरा किचन वेस्ट मैंने इकट्ठे करके रखे 2-4 दिन के। देखिए ये, तो अब इनको मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि मैंने इतना कम पॉटिंग में क्यों बनाया है, क्योंकि मैं मेरे हर कंटेनर को इस तरह से भरती हूँ। जब हम गीले और सूखे कचड़े से हमारे कंटेनर को भरते हैं तो हमें मिट्टी की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। किचन वेस्ट डालने के बाद आप फिर से इसमें एक लेयर मिट्टी की डाल दीजिए, और अगर अभी भी आपके कंटेनर में बहुत अधिक स्पेस है तो आप इसमें फिर एक लेयर पत्तों का डाल दीजिए और फिर उसके ऊपर आपने जो पॉटिंग मिक्स बनाया वो डाल दीजिए। तो ये देखिए ये मैंने इस कंटेनर में पूरा फिर से एक लेयर मिट्टी का भर दिया है। इसके बाद ये जो मैंने पॉटिंग मिक्स बना रखा था ये मैं इस पर डाल दूँगी। तो मैं इसको डाल के फिर आपको बताती हूँ, इससे भर लेंगे हम इसे। तो ये देखिए ये पूरा कंटेनर भर गया है, भर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर आपको एक और टिप शेयर करूँगी कि अगर आप भिंडी के बीजों को डायरेक्ट लगा रहे हैं, मतलब अंकुरित करके नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट उसे पानी में गीला करके और लगा रहे हैं, तब आप इस समय इन बीजों को एक कंटेनर में जितना आप लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये इतना बड़ा कंटेनर है तो इसमें चाहें तो आप 2 प्लांट लगा सकते हैं, लेकिन एक प्लांट ही उसमें से ग्रो करेगा अच्छे से। तो आप इसमें वो बीज डायरेक्ट लगा सकते। लेकिन मैं आज अंकुरन वाला बीज लगा रही हूँ, मैंने अंकुरित करके रखा है। तो यहाँ पर मैं आपसे एक टिप साझा करना चाहूँगी कि अगर हम इसमें अंकुरित बीज लगा देंगे तो हमारे बीज के बचने के चांसेस कम है, वो मर जाएंगे। तो इसलिए आपको पहले तो जब भी आप अंकुरित करके किसी भी पौधे का, सब्जी का बीज लगाए या फूल का, किसी का भी, तो सबसे पहले आप इसको पानी दे दीजिए, मिट्टी को गीला कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर इस मिट्टी को पूरा गीला कर रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें बीज लगाऊंगी। तो ये देखिए ये मैं बीज ले आई हूँ और एक कंटेनर में 2 बीज लगाऊंगी, क्योंकि इसमें से कोई बीज मर सकता है। 100% जर्मिनेशन हमें नहीं मिलता है हर बीज में। तो ये देखिए ये मिट्टी को गीला कर लिया और अब आपको हल्का सा जहाँ भी लगाना है, बहुत अधिक आप डीप नहीं करें,
हल्का सा, ये देखिए यहाँ लगाया मैंने, और एक मैं इधर साइड में, इस साइड में लगा रही हूँ। तो मैंने ये बीज को, अंकुरन वाला जो वो है उसको आप ऊपर रखिए और इस तरह से आप बीज को ढक दीजिए। इसके बाद आपको ध्यान जो रखना है कि आपको हमेशा मिट्टी में नमी बनाए रखना है। मिट्टी को एकदम गीला नहीं करना है, लेकिन मिट्टी के ऊपर पानी स्प्रे करते रहिएगा ताकि मिट्टी में नमी बने रहे। नमी बना रहेगा तभी आपका ये बीज अंकुरन करेगा। तो मैंने इस एक में लगा दिया है भिंडी का बीज। इसके बाद मैंने कंटेनर तैयार करके रखा है, उन सब में भी मैं लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये बड़ा कंटेनर है, तो इस कंटेनर में 4 पौधे लगा सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें 2 भिंडी के लगाऊंगी और 2 कोई और पौधे लगाऊंगी, क्योंकि चारों एक ही पौधे मैं इसमें लगा दूंगी तो उससे मुझे क्या, मेरे पौधे इतने अच्छे से ग्रो नहीं करते, उससे रिजल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पर एक होल कर रही हूँ हल्का सा, और एक मैं इस कोने में कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसमें अलग अलग पौधे लगाऊंगी ताकि मुझे अच्छा रिजल्ट मिले। तो इस तरह से मैंने ये होल कर दिया है, और ये मैंने भिंडी का बीज यहाँ पे एक डाल दिया, एक यहाँ पे डाल दिया। तो और हल्की सी मिट्टी मुझे इस पे डाल देनी है, बहुत अधिक नहीं दबाना है मुझे मेरे बीजों को। यहाँ पर ही मैं ये ग्वारफली के बीज भी लगा रही हूँ। आज मैं डायरेक्ट बीजों की बुआई कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेनर्स तैयार हैं, लेकिन अगर अब कंटेनर तैयार ना हो तो पहले पौध लगा सकते हैं भिंडी के, और फिर उन पौधों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज मैंने इस बाल्टी में बीज लगा दिए, फिर मैंने ये कंटेनर तैयार किया था, कुछ बीज मैंने इस कंटेनर में लगाए और कुछ बीज मैंने इसमें भी लगाए हैं, क्योंकि इसमें से काफ़ी पौधे मर गए हैं मेरे, जो भी मैंने लगाए थे। तो और इधर ही एक कंटेनर भी मैंने तैयार कर रखा था, तो इसमें भी 3-4 बीज लगाए। तो जब आप भिंडी के बीज लगाएं दोस्तों, तो यहाँ पर एक और जानकारी आपसे साझा करूँगी। तो वो ये कि जब भी आप भिंडी के पौधे लगाएं तो कम से कम 15 से 20 पौधे अवश्य लगाएं। उससे ज़्यादा लगा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको 15 से 20 पौधे लगाने हैं। ये देखिए, ये एक पौधा है मेरा जिसकी ग्रोथ बहुत सही रही, और उसके साथ ही बाकी आप पौधे देखिए, उसके साथ ये लगाए हुए पौधे हैं, इनकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, इन्होंने अभी तक फ्रूटिंग करनी नहीं शुरू की है। लेकिन इस पौधे ने फ्रूटिंग करनी शुरू कर दी है। तो अब इस एक पौधे से मुझे कितनी भिंडी मिलेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2-3। अब 2 या 3 भिंडी से हम क्या कर सकते हैं? एक टाइम में कुछ भी नहीं हो सकता है, और कलेक्ट करने में इतना दिन लग जाएगा। तो इसलिए आप जब भी भिंडी के पौधे लगाएं, मिनिमम 20 पौधे लगाएं। उसमें से कुछ मर भी जाएंगे तो आपको 2 दिन का कलेक्ट करके एक टाइम के लिए सफिशिएंट अमाउंट में भिंडी मिल जाएगी। भिंडी को हर अल्टरनेट डेज पर हार्वेस्ट करना चाहिए, वरना वो मैच्योर हो जाते हैं। और इसे लगाना इतना आसान है, इसके बीज केवल 3 से 4 दिन में जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट इसकी सोइंग करते हैं तब भी ये बीज 3 से 4 दिन में ही जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखिए, ये डायरेक्ट सोइंग वाला मेरा पौधा है, और पौधा जब इस साइज़ का हो जाए तब आप इसे बड़े कंटेनर में आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप ये देखिए, ये मेरा पौधा मैंने इसे जनवरी एंड में ही लगा दिया था, लेकिन उस समय अंकुरन तो हो रहा था, लेकिन इस पौधे की ग्रोथ इतनी नहीं हो पाई, क्योंकि उस समय भिंडी को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना नहीं था। भिंडी को बढ़ने के लिए अच्छे टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सही टेम्परेचर में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है। और आप मेरे इस पौधे को देखिए, ये 1 महीना 10 दिन का पौधा हुआ होगा, तो भिंडी के पौधे में 1.25 महीने में फूल आने लग जाते हैं। और एक बार जब इसमें फूल आने लग जाते हैं तो उसके बाद आपको लगातार भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। 1 से 2 दिन के बाद आपको भिंडी हार्वेस्ट करने को मिलती रहेगी। तो भिंडी लगाना इतना आसान है, और भिंडी को बहुत अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कीड़ों का कम अटैक होता है, लेकिन इसमें मिली बग लग जाते हैं, और अगर मिली बग एक बार लग गए तो उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आरंभ से ही आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें, या जो भी आपने घर में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाया उसका उपयोग करते रहें। इसके अलावा अगर आपके भिंडी की पौधे की ग्रोथ आपको सही नहीं लग रही है तो आप हर 20-25 दिन पर एक बार इसे कंपोस्ट दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने सॉइल मिक्स बहुत अच्छा से बनाया है तो आपको कंपोस्ट बार बार डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो भी आपकी भिंडी बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगी। तो ये थी पूरी जानकारी भिंडी के बारे में। बीज लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक की मैंने पूरी जानकारी दी है। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगा हो
और इसके अलावा भी आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।